नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए अनसॉल्व पेपर और 2025 का यहाँ पर जो मैं कराने जा रहा हूँ 2024 का सेट 1। और इसके मैंने जो है पिछली वीडियो में आपके 15 क्वेश्चन करा दिए और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि कैप्सूल संयोजन है, क्या है तो तुम लोग जानते हो कैप्सूल में जो संयोजन होता है वो किसका होता है, बताओ। कैप्सूल में संयोजन किस किस का होता है? कैप्सूल तो देखा ही होगा तुमने। अब कैप्सूल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कैप्सूल बीच में कैसा होता है, बेलनाकार कैसा होता है, और साइडों से कैसा होता है, ये गोलाकार। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ऑप्शन है वो इस टाइप से है कि यहाँ पर बताया गया है कि दो शंकु हो सकते हैं, एक बेलन एवं दो अर्धगोले हो सकते हैं, या एक बेलन एक अर्धगोला, या दो बेलन, क्या एक बेलन एवं दो गोले। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एक बेलन और दो गोले तो होंगे नहीं, वो जो गोला कैसे हैं, अर्धगोले। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक बेलन एवं दो अर्धगोला। तो एक बेलन हो गया और दो अर्धगोला हो गया, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा आएगा, बी। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक। अब यहाँ पर इसका जो माध्य है वो कितना है, बताओ। माध्य है इसमें 32 और जो बहुलक है इसका वो कितना है, बहुलक दे रखा है 35। तो आप लोगों से यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है, माध्य। तो मैंने यहाँ पर जब तुम्हें ये एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो मैंने इसका फार्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, बताओ, बोलो। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही पढ़ाया था ना। अब यहाँ पर देखो अपने पास में जो माध्य वो कितना है, 32, और बहुलक कितना है, 35। माध्य में फिलहाल में यहाँ पर क्या निकालना है, ये वैल्यू उल्टी लग गई। यहाँ पर जो माध्य है तुम्हें ये तो निकालना है, ठीक है। 3 इंटू इसको मान लो तुम x, क्या मान लो, और जो माध्य है, माध्य कितनी है अपने पास में, 2 इंटू 32, और बहुलक कितना है अपने पास में, 35। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35, 32 दूनी कितना होते हैं, 64। यहाँ पर क्या करो, इसमें 64 और इधर कितना हो जाएगा 3x। तो 4 और 5 9, 6 3 9, ये कितना हो गए 3x। 3 से भाग कर दो, इसके लिए कितना आ जाएगा, ये 33। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आएगा। क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 33 आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 18 में मैंने तुम्हें क्या बताया, इसको नोट करोगे पहले, क्या है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब जैसे यहाँ पर ये दे रखा है वर्ग अंतराल, क्या दे रखा है, ये वर्ग अंतराल है। इधर क्या है, ये बारंबार था, क्या है ये बारंबार था। यहाँ पर क्या है 0 से 5, फिर है 5 से 10, और फिर है 10 से 15, और इधर क्या है 15 से लेके 20, और 20 से लेके 25 तक। ठीक है। ये 8 है तुम्हारे पास, ये 7 है, ये 18 है, और ये 19 है, ये कितना है 6 है। अब तुम्हें यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो इसका बहुलक वर्ग बताओ क्या हो सकता है, 18 है 18 10 से 15। कैसे पता लगी तुम्हें, सबसे बड़ी क्योंकि बहुलक वर्ग वो ही होगा इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो। ठीक है, बहुलक का मतलब ये तो होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो। तो इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 से 15। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है। कितना है, एक घन का आयतन कितना है, 1331 सेंटीमीटर। अब घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा की पावर 3 होती है। कितनी होती है, भुजा की पावर 3। 1331 सेंटीमीटर की हो, तो इसकी प्रत्येक भुजा बतानी है हमें। अब हम क्या जानते हैं, अगर यहाँ से ये 3 हटाएंगे तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1331। कितना हो जाएगा, अब 1331 कितने का घन होता है बताओ, 1331 कितने घन होता है, 11 का। तो जिस घन की भुजा कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 11 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद खा क्वेश्चन है, और खा क्वेश्चन कैसे करोगे इसका। खा क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि द्विघात समीकरण है, क्या ये, क्या ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण।
अब द्विघात समीकरण में तुम्हारा है कुछ ऐसे करके कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है। कितना है? दो 2 है। तो पी का मान बताओ। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें? पी का मान बताना। अब इस पी का मान निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? तो नीचे और मत उठा दिए। ठीक है, इस पी का मान कैसे निकालेंगे बताओ? तो मैंने तुम्हें बताया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी और कितना है ये बराबर में कितना है ये 0 का एक मूल 2 है। तो यहाँ पर जो एक मूल 2 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह लगा दो ये। कहाँ लगाओगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 लगा दो ये। माइनस पी बराबर 0। ये का वर्ग कितना हो गया? 4। 3 दूनी कितना हो गया? 6। माइनस पी बराबर 0। 6 और 4 10। माइनस पी बराबर 0। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सरल है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर का ये रफ कर दें, इसको नोट करोगे? करो फिर नोट। का क्वेश्चन कैसे करोगे? यदि cos थीटा बराबर 15/17 है, कितना है हो, तो साइन थीटा का मान बताना है। क्या बताना है? कैसे करोगे इसको बताओ? साइन थीटा का मान निकालना है। 5 आवाज आओ आंसर। अब मैंने तुम्हें बताई एक दिन ट्रिक बताई थी, मैं इसकी बताई थी नहीं बताई थी? 8 15 17 ट्रिक बताई ना बताई? हाँ ट्रिपलेट जिसे कहते हैं। क्या बताई थी? और ऐसे अगर तुम्हें नया आते तो ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। हम जानते हैं कि cos थीटा में क्या होता है? ये आधार होता है, ये क्या होता है? कर्ण होता है। आधार अगर 15 है और कर्ण कितना है? 17। तो ये इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो इसका मतलब हो गया ए सी स्क्वायर, इधर हो गया ए बी स्क्वायर, इधर क्या हो गया? बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी? 17। ए बी कितनी? 15 और बी सी हमें निकालनी है। तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225 और प्लस कितना? बी सी का स्क्वायर। 289 में से अगर 225 गए तो कितने आ रहा है बताओ? है 9 में से 5 का 4, 8 में 2 गए 6। ये बी सी। अब जो यहाँ पर जब इसका वर्गमूल करेंगे बी सी तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये भुजा कितनी आ गई? 8। तो यहाँ पर हमें बताना है साइन थीटा। साइन में क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है? कर्ण। लंब कितनी है? लंब कितनी है बोलो? लंब 8 आई है। 8। कर्ण कितनी है? 17। 17। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो करो नोट इसको। इसके बाद कल नोट कर ही लो इसको, इसके बाद करेंगे घा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी का माध्य निकालना है। जैसे वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 to 10। और यहाँ पर जो बारंबारता वो कितनी है? बारंबारता 1 2 6 8 और 3। कर लोगे शायद। सवाल तो बहुत आसान है ना? हो जाएगा। कैसे करोगे बताओ? इस सारणी का माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। अब माध्य निकालने के लिए तरीका क्या होगा इस सवाल करने का? 0 और 2 कितने हो गए? 2 और 2 के आधे 1। इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर? मध्य मान। क्या कहते हैं इसको? मध्य मान। बीच का मान। 0 और 2 1। 4 और 2 6 के आधे 3। 6 और 4 10 के आधे 5। 8 से 14 के आधे 7। 8 10 18 के आधे 9। अब यहाँ पर इन दोनों गुणा कर लो। ये f और ये क्या है? x। f इंटू x। 1 एकम 3 दूनी 6, 5 6 30, 7 8 56 और 9 3 27। अब यहाँ पर इसका समीशन f कर लो। कितना आ रहा है? 8 3 11, 8 3 11 6 17 और 17 3 20। अब यहाँ पर समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स बताओ कितना आ रहा है? जोड़ो इनको। 6 7 13, 13 और 7 कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है ना? हासिल लगे 2, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 कितने? 12। 120 में पहले हमें जो समांतर माध्य निकालना है वो फार्मूला क्या होता है? समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब जो समीशन ए एम निकालना है, एफ एक्स की वैल्यू 120 है, समीशन एफ कितना है? 20। 0 से 0 काट दो, 2 6 12। आंसर कितना आ गया इसका? 6। ठीक है, इस टाइप से कंप्लीट करेंगे।
चौहान कौन लगा दे ऐसी मारो तुम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अड़ा क्वेश्चन है, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? यहाँ पर क्या है अड़ा क्वेश्चन में कि बिंदु -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक बताना। ठीक है, जैसे कोई रेखाखंड है ये, यहाँ पर ये -3 और ये कितने हैं 10, और इधर कितने हैं ये 5 और इधर कितने हैं ये 4, सही है ना? को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। अब ये तुम्हारा x1 हो गया, ये y1, इधर x2 और इधर y2। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक तुम्हें x और y निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का? फार्मूला मैंने बताया तुम्हें, x1 x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सही है? x1 की वैल्यू -3, x2 कितनी 5 बटे में 2, 5 में से 3 कितने आ रहे हैं 2, और 2/2 मतलब 1। सही है? ऐसे ही y निकाल लो, y1 कितना है 10, y2 कितनी है 4 बटे में 2, 10 और 4 कितना हो रहा है 14, और 14 को 2 से भाग कर दो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, इधर आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 रोक दूं है, रोक दूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कहते हैं, कह रहे हैं यदि बिंदु, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिंदु -1 -3 और x, 9 कितना है x, 9 के बीच की जो दूरी है ना, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके जो बीच की दूरी है कितनी 13 मात्रक है। कितनी है 13 मात्रक। और तुमसे सवाल में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है x का मान। अब ये दूरी फार्मूले से हम इसको लगाएंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो जो इसका दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है तुम्हारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में -1, x2 कितनी है x, इसका करो स्क्वायर, y1 कितनी है -3, y2 कितनी है बोलो 9। अब इसका स्क्वायर कर लो, तो यहाँ से अगर हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो तो फर्क पड़ेगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो प्लस ही तो हो जाएगा, और माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे ये बन जाएगा तुम्हारा 1 + x का होल स्क्वायर। वही चीज यहाँ पर अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 9 और 3 12, और 12 का स्क्वायर 144। अब दूरी अपने पास में कितनी है 13, कितनी है 13। अब यहाँ पर जब तक हम इसका स्क्वायर नहीं हटाएंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा ये। ठीक है, पहले रूट हटाओ इसका, और रूट हटाने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करोगे 13 का वर्ग 178, ये रूट हट गई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 1 + x का होल स्क्वायर, और इधर कितना 144। अब 169 में से अगर मैं 144 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 में से अगर 144 गए तो कितने बचे तुम्हारे पास 25, इधर कितना हो गया 1 + x का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटा के इधर लेके आए तो ये रूट 25 हो जाएगा, और इन्हें क्या बचेगा 1 + x। अब 25 कितने का वर्गमूल होता है, ईमानदारी से बताओ 5 का होता है, तो यहाँ पर लिख दो 1 + x। अगर तुमने 5 में से 1 अगर माइनस करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से सवाल करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है 22 का किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तुम कौन से को हल करोगे यहाँ पर, इन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। ठीक है, इन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा करना चाहो। मैं 22 का क्या करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो ऐसे दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी बताओ, ऐसी दो क्रमागत विषम संख्या बताओ कौन कौन सी मान लें। x+1 मान लें, और एक मान लो x+3, यही तो होती है विषम संख्या। अब ऐसी दो क्रमागत विषम संख्या है, तो हमने क्या करा, माना दो क्रमागत विषम संख्या, माना दो क्रमागत विषम संख्या सही है, कौन सी x+1 और x+3। अब इनके जो वर्गों का योग है ना वो 290 है। कितना है, इनके जो वर्गों का योग है वो कितना है 290 है।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9 और इधर 2 3 6 एक्स बराबर 290। सही है कहानी यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ये एक्स और एक्स कितना हो गया, ये 2 एक्स स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर क्या करोगे 1 और 9 कितने हो रहे हैं 10, 2 एक्स और 6 एक्स कितने हो गए 8 एक्स और इधर कितना 290। अब ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस के कितने 8 एक्स प्लस के 10 माइनस के 290 बराबर 0। सही है कहानी यहाँ तक। जब हमने इसे ऐसे करके लिखा तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स और जो 10 है 290 में से माइनस कर दो 280 बचेंगे। अब पूरी समीकरण में 2 से अगर हम भाग कर दें, क्या करें 2 से भाग। पूरी समीकरण में 2 से भाग कर दो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 एकम 2 2 चौक 8 और 0। सही है 140 आ कितना आ गए। अब तुम कोई हमें दो ऐसे नंबर बता दो जिनकी गुणा करने पे 140 आती हो, जोड़ के घटा के 4 आ जाए। ऐसे कोई दो नंबर है मतलब जिनकी गुणा करने पे 140 आ जाए और जोड़ के घटा के 4 आ जाए। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करने पे 140 आती हो और जोड़ के घटा के 4 आ जाए। 14 हम हम 140 और 14 में से 4 गए 10। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 10 और यहाँ पर क्या करो x माइनस 140 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 10x माइनस 140 और बराबर 0। तो यहाँ लिखो x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लिया x प्लस 14, यहाँ से 10 कॉमन ले लो x प्लस 14। ठीक है, जैसी वैल्यू इधर आती वैसे ही इधर आती। ये बात तुम्हें पता होता है कि जब हमारे ये माइनस का साइन कॉमन लेते हो तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, है ना। बात सही है। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हो गई सेम। तो x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिए, ये बचा x माइनस 10 और इधर क्या आ गया 0। अगर x प्लस 14 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितने आ गई माइनस के 14 और यदि x माइनस 10 बराबर 0 है तो x बराबर 10। ये वाला मान माना नहीं जाएगा, ये वाला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें दो संख्या ज्ञात करनी, तो पहली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी जो x प्लस 1 है यानी कि 10 प्लस 1 यानी 11 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी तुम्हारी x प्लस 3 मतलब 10 प्लस 3 यानी कितना हो जाएंगे 13 और ये तुम्हारे आंसर आ गए। ठीक है, नोट कर लो इसको।